कल अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बताए थे। अक्षांश और देशांतर रेखा, तो अक्षांश रेखा बताए थे कि ग्लोब पर खींचा गया वह काल्पनिक रेखा जो कहां से, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर। सबसे बड़ा अक्षांश जो रेखा होता है उसी को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कल बताए थे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। या बोल सकते हैं पृथ्वी को दो बराबर भाग में जो रेखा बांटती है तो उसको भूमध्य रेखा या क्या कहते थे, विषुवत रेखा। तो पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को कौन रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा। उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींचेगा तो उसको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो नॉर्थ को साउथ से मिलाती है, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पे बताए थे कि पृथ्वी जो है एक ग्लोब, भी तुम लोग घर में ग्लोब देखना, ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा या क्या बोलते थे, विषुवत रेखा कहते हैं। और बताए थे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग आगे चलते हैं तो वही चीज वो आज भी बताए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। एक चीज और नया सीखना है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखो ये बीचों बीच जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है उसको विषुवत रेखा या क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री के बाद भूमध्य रेखा से जब 66.5 डिग्री पे जाएगा तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, उत्तर साइड में। और वही भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी में जाएगा तो उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 उत्तर जाएगा तो आर्कटिक, और दक्षिणी जाएगा तो अंटार्कटिक वृत्त होता है। इसके बारे में क्या है कि आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, समझ गया? इसके बाद है ये जो ध्रुव है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव है, नीचे में कौन ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव जो होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यहाँ जो होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव एक प्रकार का बिंदु है। ध्रुव एक प्रकार का क्या है? बिंदु है। और याद रखना कि ध्रुव पर 6 महीना दिन, 6 महीना क्या होता है, रात होता है। पूरे पृथ्वी पर यदि कोई पूछे कि दिन और रात, 6 महीना दिन और 6 महीना रात कहाँ होता है तो क्या बोलना है, ध्रुवों पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। अपने लोगों का नहीं होता है, 24 घंटा में दिन रात होता है ना, लेकिन ध्रुव पर 6 महीना रात है तो रातें रहेगा, 6 महीना दिन है तो दिन रहेगा। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, कांगो नदी। भूमध्य रेखा यही ना है, ध्यान दो। पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछे तो कौन नदी होगा, कांगो नदी। कौन नदी? कांगो। उसके बाद है मकर रेखा। कौन रेखा लिखे हैं? मकर रेखा। एक है कर्क रेखा। 2 चीज है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिण में है, कहाँ है, दक्षिण में। तो मकर रेखा को दक्षिण में जो है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी, जो भारत में है। कहाँ है? भारत में माही नदी बहती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी। उसके बाद है
अफ्रीका एकमात्र महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। 3 टाइप का रेखा बताए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कहेगा कौन ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, तो कौन महादेश होगा? अफ्रीका महादेश। कौन महादेश? अफ्रीका महादेश। तो महादेश कितने होते हैं? 7 महादेश। कितने महादेश? 7। तो सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। तो नाम भी सुना होगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नाम सुना है ना? तो वो महादेश, 7 महादेश में यदि पूछे कौन ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अफ्रीका महादेश। कौन महादेश हो जाएगा? अफ्रीका महादेश। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पे कटिबंध होता है। कटिबंध का मतलब होता है कि हम लोगों को क्या होता है कि ठंडी के समय में ठंडी लगता है और गर्मी के समय में गर्मी लगता है। तो कुछ ऐसे देश हैं जहां सिर्फ ठंडी पड़ते रहता है, वहां गर्मी नहीं होता। इसका मतलब है कि सूर्य का किरण जो होता है वो वहां पे नहीं पड़ती है, तो इस कारण जो होता है वहां ठंडी लगता है। तो इस चीज को समझेगा तो क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी पे कटिबंध, पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं? 3 कटिबंध। तीनों का नाम लिखे हैं, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडी हो गया। समशीतोष्ण का मतलब होता है कि कुछ महीना ठंडी करेगा तो कुछ महीना गर्मी करेगा। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जहां सिर्फ गर्मी पड़ता है, ठंडी नहीं पड़ता है। इसको समझते हैं कि ये तुम लोगों को बताए थे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवतीय वृत्त। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। विषुवतीय वृत्त बोलो, विषुवत रेखा बोलो, एक ही हुआ। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवतीय वृत्त बोलते हैं। तो इस विषुवतीय वृत्त के बाद 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा बताए हैं, यहाँ बताए कर्क रेखा। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे उसी का नाम कर्क वृत्त लिखनी है, एक ही चीज है, कर्क वृत्त। तो यहाँ पे क्या है कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच जी सूर्य की किरणें जो होती है लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है? लंबवत। तो लंबवत का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। सबसे ज्यादा जो गर्मी होगा विषुवत रेखा के पास जितना देश होगा, जैसे एक देश का नाम है केनिया। केनिया का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। तो केनिया जो है इसी के पास में विषुवत रेखा के नजदीक में वो देश है। तो वहां क्या होगा कि सालों भर गर्मी पड़ती है, तो इसलिए वहां के लोग ज्यादातर काले होते हैं। ज्यादातर लोग क्या होते हैं? तो जो भी विषुवत रेखा के नजदीक में देश होगा वहां का ज्यादातर लोग क्या होते हैं? काले होते हैं, क्योंकि वहां सूर्य किरण लंबवत पड़ता है और अत्यधिक गर्मी करती है। तो उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? विषुवतीय वृत्त से लेकर कहां तक? कर्क वृत्त। इसके बीच के क्षेत्र में जो है ना गर्मी पड़ती है, सिर्फ गर्मी, यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है। नीचे भी वही बात है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो विषुवतीय वृत्त से मकर वृत्त तक में जो भी देश आएगा वहां सिर्फ क्या पड़ेगा? गर्मी। उष्ण कटिबंध का मतलब होगा सिर्फ गर्मी पड़ेगा। सिर्फ क्या पड़ेगा? गर्मी। अब बात करते हैं कर्क वृत्त से लेकर ध्रुव तक। इधर एक वृत्त बताए थे, यहाँ देखो, यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है ना, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो यहाँ पे क्या है कि उष्ण कटिबंध के बाद क्या लिखा है? समशीतोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? समशीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद है यहाँ पे जो है ये जो लिखा है आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त में ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। तो ध्रुव के पास जो भी देश आएगा तो वहां सालों भर ठंडी रहता है, वहां गर्मी नहीं रहता। लेकिन समशीतोष्ण के बीच में जो भी देश आएगा वहां ठंडी के समय ठंडी होगा, गर्मी के समय में गर्मी होगा। जैसे हम लोगों का देश जो भारत है, तो यहाँ क्या होता है? ठंडी के समय में ठंडी करता है और गर्मी के समय में गर्मी करता है। तो 3 कटिबंध में पृथ्वी को बांटा गया था, उष्ण, समशीतोष्ण और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध में हमेशा 12 महीना, एक साल में 12 महीना होते हैं, 12 महीना गर्मी पड़ता है। समशीतोष्ण कटिबंध में 6 महीना कह सकते हैं कि कुछ महीना ठंडी, कुछ महीना गर्मी पड़ता है। और शीत कटिबंध में क्या होगा? सालों भर ठंडी ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें पृथ्वी के कटिबंध को जो 3 भाग में बांटा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? तो 3 कटिबंध याद रखना है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कोई दिक्कत?